Hello friends. So today I am here to tell you a Hindi story in which can change your whole viewpoint and your whole perspective towards any situation or any condition. तो होता क्या है कि एक आदमी होता है जो कि दुनियादारी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। तो वो जाता है एक महल में जहाँ पे उसे एक महात्मा मिलता है। ठीक है। तो वो महात्मा जी के पास जाता है, वो अपनी जो भी उसकी जो परेशानियाँ होती हैं, जो भी चीज़ें वो अपनी लाइफ में फेस कर रहा होता है, वो बताता है कि कैसे उसे लोगों के द्वारा उसे कैसे कष्ट मिल रहा है और वो इस तमाम मोहमाया से कैसे परेशान हो चुका है। तो वो जो महात्मा होता है वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ करने को बोलूँगा, तुम्हें बस वो करना है, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी परेशानी का उत्तर खुद मिल जाएगा। ठीक है। तो होता क्या है कि जो महात्मा होते हैं वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चम्मच देता हूँ। ठीक। और इसमें मैं तुम्हें उसमें वो कुछ थोड़ा सा तेल डाल देते हैं उस चम्मच में। और वो कहते हैं उस आदमी से कि जाओ तुम इस पूरे महल में जाओ, और घूमने के बाद तुम मुझे ये बताना कि इस महल में तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी लगी जो कि तुम्हारे मन को बहुत ज़्यादा भाई हों। उन चीज़ों को तुम नोट करना और मुझे बताना। ठीक है। लेकिन जैसे वो चलता है आदमी तो उसे कहते हैं एक चीज़ ध्यान रखना कि जो तेल मैंने तुम्हें चम्मच में दिया उस चम्मच में वो तेल गिरना नहीं चाहिए, जितना दिया है उतना ही रहना चाहिए। वो कहता है ठीक है। तो वो आदमी जब अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट कर रहा होता है, जब वो जा रहा होता है, तो उसका फोकस सिर्फ ये रहता है कि कैसे भी इस चम्मच में से ये तेल गिरना नहीं चाहिए। जब वो पूरी अपनी जर्नी कंप्लीट करता है और वो वापस महात्मा जी के पास आता है तो महात्मा जी पूछते हैं, पहले सबसे पहले तो यही नोटिस करते हैं कि उस चम्मच में से तेल कम हुआ या फिर उतना ही है जितना दिया था। तो जब वो देखते हैं तो चम्मच में तेल उतना ही था। तब वो उस आदमी से पूछते हैं कि अच्छा आप मुझे बताओ कि तुमने कौन कौन सी चीज़ें अपनी पूरी जर्नी के अलॉन्ग देखी हैं। तो वो कहता है कि ऐसा तो मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि मेरा सारा फोकस सिर्फ ये था कि इस चम्मच में से वो तेल ना गिरे। तो वो महात्मा जी उससे कहते हैं कि ठीक है, अब मैं तुम्हें ये चम्मच दे रहा हूँ और तुम्हें तेल भी दे रहा हूँ और दोबारा ये चीज़ रिपीट करने को बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ तुमसे बोल रहा हूँ कि ये ध्यान रखना कि अब तेल गिरे या ना गिरे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। तो वो दोबारा जाता है और पूरी जर्नी के अराउंड वो देखता है कि उसे बहुत अच्छी-अच्छी मूर्तियाँ दिख रही हैं, बहुत अच्छा बगीचा दिख रहा है, बहुत अच्छी राजा की स्टैचू दिख रही है और तरह-तरह के अच्छे जानवर, अच्छे पक्षी, मतलब हर एक चीज़ उसको बहुत अच्छी लग रही थी। क्योंकि उस समय उसका फ़ोकस ये नहीं था कि तेल में से चम्मच में से तेल कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब वो आता है तो उससे महात्मा जी पूछते हैं कि आपने अपनी जर्नी के अराउंड क्या-क्या देखा? तो वो सारी चीज़ें बताता है जो कि उसने पूरी अपनी यात्रा के दौरान देखा था। लेकिन जब वो उस चम्मच में नोटिस करते हैं कि उस चम्मच में से जो तेल था बिल्कुल गिर चुका था। तब वो उस आदमी से कहते हैं कि चम्मच में से तेल? वो कहता है अरे ये तो पूरा गिर चुका है। तो वो कहते हैं कि ये एक चीज़ नोटिस की है, आपको अपना उत्तर मिल गया। वो कहता है कैसे? वो कहते हैं कि जब तुम्हें मैंने बोला कि इस चम्मच में से तेल नहीं गिरना चाहिए, तो तुम्हारा सारा फ़ोकस ये था कि कैसे भी करके इस चम्मच में से तेल ना गिरे। यानी कि बाकी जो दुनिया की चीज़ें चल रही थी, वो तुम्हें बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रही थी। ना तुम उन पे अटेंशन कर रहे थे, ना वो तुम्हें अट्रैक्ट कर रही थी। यानी कि जब हमारा फ़ोकस किसी एक चीज़ पे होता है, तो बाकी की जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनियादारी है, दुनिया के जो तरह-तरह के लोग हैं, वो हमारे लिए सब बिल्कुल ब्लर हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा फ़ोकस दुनिया के अलग-अलग तरीके, अलग-अलग लोगों पे होता है, अलग-अलग चीज़ों पे होता है, तो हम अपने कहीं न कहीं जो हमारा मोटिव है, जो हमारा लक्ष्य है, उससे बिल्कुल भटक जाते हैं और कहीं न कहीं हम अपने लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं और अपने लक्ष्य को खो देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फ़ोकस पूरी दुनिया रहती है। लेकिन जब हमारा फ़ोकस हमारा लक्ष्य होता है, तो दुनिया की कोई भी चीज़ होती है, वो हमको अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। तो दिस इज़ द मोटिव ऑफ दिस होल स्टोरी। होप यू लाइक दिस स्टोरी एंड थैंक यू।